नमस्कार। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये हमारा पहला सेशन है, तो थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको दे देता हूँ कि इस सेशन में क्या होगा। देखिए, इस सेशन में जो है हम दिल्ली के करंट अफेयर, हिमाचल स्पेशली हिमाचल के जो डेली के करंट अफेयर बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर एक दिन में करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं तो उनको डिस्कस करेंगे। अगर 2 दिनों में करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं तो 2 दिनों के कंपाइल करके डिस्कस किए जाएंगे। इसी तरह 3 दिनों के कंपाइल करके डिस्कस किए जाएंगे। बाकी जो हिमाचल के अदर सेशन है, जैसे मिशन एचएस हो गया, गिरिराज हो गया, गिरिराज का आर्टिकल डिस्कशन हो गया, उन सभी को उसी तरह डिस्कस किया जाएगा जैसे वो चलते थे। बस ये एक एडिशन है। इस एडिशन में करंट अफेयर डिस्कस होंगे स्पेसिफिक रूप से जो न्यूज़पेपर में आते हैं। किसी भी हिमाचल के न्यूज़पेपर में कोई भी करंट अफेयर आता है। तो बेसिक सी इंट्रो थी जो आपको समझना जरूरी थी। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि अभी हाल ही में जारी अखिल भारतीय रैंकिंग में शीर्ष 150 में हिमाचल के कितने संस्थान शामिल है। देखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल के द्वारा जो है वो एक ऑनलाइन सम्मेलन के दौरान जो है ये बात कही गई है कि हिमाचल प्रदेश के जो है 2 विश्वविद्यालय 150 के जो स्लॉट है वो उसमें आए हैं। ऑप्शन बी 2 जो है वो सही आंसर है। देखो, इसमें हुआ क्या है, इसमें रैंकिंग डिवाइड की गई है। रैंकिंग को डिवाइड किया गया है, जैसे 101 से लेकर 150 की जो रैंकिंग है उसमें हिमाचल के 2 जो है वो इंस्टीट्यूशन आए हैं। एक हो गया सोलिनी यूनिवर्सिटी, दूसरा है जेपी यूनिवर्सिटी। ये दोनों सोलन में स्थित हैं। बाकी 151 से लेकर 200 के बीच जो रैंकिंग है उसमें भी अलग से इंस्टीट्यूशन आए हैं। वो कौन कौन से हैं, तो उसमें जो इंस्टीट्यूशन आए हैं वो आए हैं, एक तो हो गया चितकारा यूनिवर्सिटी। तो चितकारा यूनिवर्सिटी 151 टू 200 का जो बैंड है उसमें आई है। अगर हम बात रैंकिंग की करें तो देखो, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को जो है वो 169th रैंक जो है वो दिया गया है। पिछली बार इसका रैंक था 164। और अगर बात करें हम आईआईटी मंडी की, तो आईआईटी मंडी को जो है वो 31st रैंक दिया गया है। लास्ट ईयर इसको 20वां रैंक दिया गया था। तो ये जो मेन रैंकिंग थी वो किसकी थी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की और आईआईटी मंडी की। देखो, वैसे तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, परंतु चलो फिर भी हो सकता है एग्जाम में पूछ ले जाए, आप इसको याद रखिएगा। तो स्पेसिफिक रूप से अगर याद रखना है कुछ, तो ये 2 रैंकिंग आप याद रखिएगा, 169 और 31st रैंकिंग। तो यही 2 इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में बादल फटने की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित की जाएगी। देखो, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि जो पार्वती घाटी है, ऑप्शन बी सही आंसर है, पार्वती घाटी में बादल फटने की जो प्रारंभिक एक प्रणाली होती है जिसकी चेतावनी पहले दे दी जाती है, वो चेतावनी जो है वो एक प्रणाली सेट की जाएगी। कहाँ पर, पार्वती घाटी में। पार्वती घाटी जो है वो कुल्लू में स्थित है। यहाँ पर बादल फटने की काफ़ी घटनाएं होती हैं और काफ़ी नुकसान जो है वो होता है। जब ये प्रणाली वहाँ पर सेट की जाएगी तो इससे क्या होगा, इससे जो है वो कुछ टाइम पहले ही न्यूज़ दे दी जाएगी और फिर लोगों को जो है सुरक्षित स्थान पर जो है वो पहुँचाया जा सकता है। ये यहाँ से याद रखिए, 15 मिनट पहले ये जानकारी दी जाएगी ताकि लोगों को जो है वो सुरक्षित स्थान पर जो है वो पहुँचाया जा सके। ये आप याद रखिएगा कि ये कहाँ पर की जाएगी, यहाँ पर होगा क्या, ये चेतावनी किस तरह से दी जाएगी, एक सायरन बजेगा जिससे जो है वो चेतावनी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चर्चा में रही पारछू नदी किस स्थान में स्पीति नदी के साथ मिलती है। ये पारछू नदी चर्चा में थी। अगर आपने न्यूज़पेपर में इसके बारे में पढ़ा होगा तो शायद आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होगी। देखो, चर्चा में रही ये जो पारछू नदी है ये स्पीति नदी के साथ मिलती है। कहाँ पर, समदो में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। समदो नामक स्थान पर ये स्पीति नदी के साथ मिलती है और फिर इसका नाम जो है वो स्पीति हो जाता है। और स्पीति नदी आपको पता है कि सतलुज नदी के साथ कहाँ पर मिलती है, तो खाब के साथ जो है वो सतलुज नदी, खाब नामक जगह पर जो है ये सतलुज नदी के साथ मिलती है। अब देखो, ये पारछू एक झील है। ये पारछू झील कहाँ पर है, ये तिब्बत में स्थित है। अभी जो है इस झील के टूटने का डर है और अगर ये झील टूटती है तो काफ़ी नुकसान यहाँ से हो सकता है। देखो, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर जल्दी पिघल रहे हैं जिससे जो है वो तिब्बत में काफ़ी झीलें जो है वो बन रही हैं। अब ये एक चिंता का विषय है क्योंकि इतनी झीलें बन रही हैं और इसका असर जो है वो कहाँ पर होगा, हिमाचल प्रदेश की जो नदियाँ हैं उनके ऊपर देखने को मिलेगा। देखने को किस तरह से मिलेगा कि बाढ़ आने की चिंता रहेगी। तो ये जो समदो नामक स्थान है यहाँ पर 2005 में जो है था वो काफ़ी तबाही हुई थी जब बाढ़ आई थी। तो ये आप याद रखेगा कि पारछू नदी, ये पारछू नदी जो है वो स्पीति नदी के साथ कहाँ पर मिलती है और पारछू झील जो है वो तिब्बत में स्थित है।
और सतलुज नदी जो है वो स्पीति नदी के साथ मिलती है खाब नामक जगह पर, ये याद रखिए। ये बेसिक जानकारी मैंने आपको यहाँ से बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लारजी बांध के 2 गेट खोले गए हैं, इसकी क्षमता कितनी है? तो अभी हाल ही में जो है ये जो लारजी डैम है इसके 2 गेट जो है वो खोले गए हैं। अब इसकी क्षमता जो है वो कितनी है? तो इसकी क्षमता है 126 मेगावाट। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। देखो ये जो लारजी परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, और ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है, ब्यास नदी के ऊपर। ब्यास की सहायक नदी है लारजी। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो इसके बारे में याद रखेगा कि ये 126 मेगावाट का है। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं। त्रिवेणी महादेव प्रोजेक्ट ये मंडी में स्थित है, 78 मेगावाट का है। जिप्सा डैम प्रोजेक्ट ये 300 मेगावाट का है, लाहौल स्पीति में स्थित है। बाराखंबा प्रोजेक्ट ये 45 मेगावाट का है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। लुजाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है चंबा में स्थित है और 48 मेगावाट का है। कसांग स्टेज 4 ये किन्नौर में स्थित है और 48 मेगावाट का है। चिड़गांव मगझांव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है और 60 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। ये बेसिक सी जानकारी जो हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस की वो आप याद रखिएगा। देखो बाकी इस वीडियो का PDF फाइल आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सहारा योजना के अंतर्गत गंभीर रोगों से पीड़ित रोगियों के परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 2000 से बढ़ाकर कितनी की है? ये जो सहारा योजना है इस योजना के तहत कौन से लोग आते हैं? इस योजना के तहत गंभीर रोग से जो पीड़ित लोग होते हैं उन लोगों को लाया जाता है। पहले जो था इस योजना के तहत 2000 रुपया दिया जाता था, ठीक है, 2000 रुपया दिया जाता था। अब 2000 से बढ़ाकर जो है वो 3000 कर दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ अगर आप डिस्कस कर सकते हैं अभी के लिए तो वो डिस्कस कर सकते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च जो है वो कब बना था? तो ये डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिसर्च जो था वो 1996-97 में बना था। ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया था? किसी एग्जाम में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। इसके अलावा जो आयुर्वेदिक विभाग है उसकी स्थापना 1984 में की गई थी। और जो हिमाचल प्रदेश में हर्बल गार्डन है वो 4 जगह स्थित है। कहाँ कहाँ पर? जोगिंद्रनगर मंडी, नेरी हमीरपुर, डुमरेड़ा शिमला में और जंगल झलेरा बिलासपुर में। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखेगा। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट कब स्थापित किया गया और ये 4 हर्बल गार्डन कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश में कितने हर्बल गार्डन हैं, तो आपको पता होना चाहिए 4 हर्बल गार्डन है और कहाँ कहाँ पर है ये तो पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजन के साथ पार्क और बगीचों की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो वरिष्ठ नागरिकों को देखो मनोरंजन के साथ पार्क और बगीचों की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पंचवटी योजना शुरू की गई है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये पंचवटी योजना जो थी वो बजट में अनाउंस हो गई थी। शायद बजट की वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था, जब हमने बजट बड़े पहले डिस्कस किया था। इस योजना की अनाउंसमेंट तो उस टाइम हो गई परंतु शुभारंभ अभी किया गया। पंचवटी योजना के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। देखो यहाँ पर आप एक नज़र मारो कि ये पंचवटी योजना है क्या। देखो पंचवटी योजना का शुभारंभ किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के सैर सपाटे व मनोरंजन हेतु पंचायतों में योजना के तहत पार्क और बगीचे बनाए जाएंगे, ठीक है, बाग बनाए जाएंगे। मनरेगा के तहत पार्कों और बागों का निर्माण होगा। ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार इससे और पार्कों में सैर करने हेतु ट्रैक बनाया जाएगा। बेंच व कुर्सियों की सुविधा होगी, शौचालय की सुविधा होगी और संबंधित पंचायतें जो हैं वो करेंगी पार्कों और बगीचों का रख रखाव। तो ये है कि पंचवटी योजना। देखो इस पंचवटी योजना के बारे में आपको जानकारी मिली। काफ़ी इम्पोर्टेंट परियोजना ये एक मानी जा रही है, क्योंकि अगर इस तरह की डेवलपमेंट होती है तो काफ़ी देखो अच्छा लगेगा देखने के लिए हिमाचल भी, और काफ़ी तरक्की हिमाचल में होगी। देखते हैं कब तक ये पंचवटी योजना ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट की जाती है, कब तक ये पार्क बनते हैं। बाकी इस योजना के बारे में ये है कि 100 पार्क जो हैं वो विकसित किए जाएंगे, ठीक है। तो 100 पार्क कहाँ कहाँ पर विकसित किए जाएंगे, तो आप कितने नाम याद रख सकते हो? ज़्यादा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप याद रख लें कि 100 पार्क जो हैं वो विकसित किए जाएंगे 1 साल में, मतलब इस वर्ष जो है वो 100 पार्क विकसित किए जाएंगे। तो ये था कुछ पंचवटी योजना के बारे में। तो देखो आज के सेशन में यही क्वेश्चन बनते थे। आज का आपका रिस्पॉन्स भी यहाँ पर देखना था। बाकी जो है आगे चलकर 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे डेली के, और जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, ये भी आप याद रखिए।
तो ये बेसिक था इस सेशन के बारे में। अब आगे चलकर हम जो भी आपके सुझाव हैं उनको भी कंसीडर करेंगे और सेशन को प्रोडक्टिव बनाएंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।